सुप्रभात अभिनंदन। आज की इस संस्कृत कक्षा में हम अपने कल वाले विषय को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने संस्कृत विषय के अंतर्गत जो समझा था उसी से हम आगे बढ़ेंगे। संस्कृत भाषा शिक्षण को समझना अत्यंत आवश्यक है। संस्कृत हमारी आदि भाषा है और सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। इस भाषा के अंतर्गत हम न केवल इस भाषा के ज्ञान को समझते हैं, पढ़ते हैं, बल्कि इसकी महानता को भी जानते हैं और समझते हैं। हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत, जैसा कि आपको पता है, हमारी पाठ्य पुस्तिका का नाम है रुचिरा, और यह रुचिरा पुस्तक ही हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के अंतर्गत हम इसके छठे पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम पाठ 6 का अनुवाद पढ़ेंगे। अब तक आपने पढ़ा कि समुद्र तट पर जो पर्यटक हैं वो घूमने आते हैं, वो वहाँ आकर खेलते हैं, जल विहार करते हैं, कुछ गेंद से खेलते हैं, बच्चे बालू के घर बनाते हैं और तरंगे बार बार आकर उन्हें मिटा देती हैं। इसके साथ ही अगले अनुच्छेद में हमने समुद्र तट के किनारे बसे हुए विभिन्न तटों के बारे में समझा, जो मुख्य रूप से अपनी अपनी विशेषता के कारण प्रसिद्ध थे। जैसे हमने जाना कि गोवा तट विदेशियों के लिए सबसे अधिक रोचक है, विशाखापट्टनम विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, कोच्चि तट नारियल के फलों के लिए और पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है, जुहू तट सबसे बड़ा और सुंदर है, जहाँ पर लोग जो हैं वो घूमते हैं। और इसी प्रकार चेन्नई का तट तो सारे देश में सबसे बड़ा सागर तट है। यह जानकारी हम अपनी पिछली कक्षा में ले चुके हैं कि किस प्रकार समुद्र तट हमारे लिए न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी आर्थिक व्यवस्था के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। वे ध्यान से आप इसे देखेंगे और पढ़ेंगे। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः कथ्यते। इसी कारण से ही भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं। किस कारण से कहते हैं? क्योंकि यह जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा है, तो 3 ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागर है, दक्षिण दिशायां हिंद महासागर है। पूर्व दिशा में बंगोपसागर, बंगाल की खाड़ी जिसे हम कहते हैं, और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां त्रयाणां, इन तीनों सागरों का संगम, अर्थात संगम कहते हैं मिलना, कि ये तीनों सागर कहाँ मिलते हैं उसके विषय में यहाँ बता रहे हैं कि ये तीनों सागर, इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है, भवती होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तं च युगपद एव द्रष्टुं शक्यते। यहाँ पूर्णिमा में चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों को एक साथ देखा जा सकता है। पुनः समझें, भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारत की
तीनों दिशाओं में समुद्र तट संति मतलब हैं, बहुवचन हो गया ना, संति हैं। अस्मद एव कारणात्, इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहते हैं। पूर्व दिशायां बंगोपसागर है, दक्षिण दिशायां हिंद महासागर है। पूर्व दिशा में बंगाल सागर, बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। पश्चिम दिशायां च अरब सागर है, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगम कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तम, कि यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त को एक साथ देखा जा सकता है। इस प्रकार आपकी समझ में आ गया होगा कि इस पाठ में हमने क्या जाना। अब इसके शब्दार्थों को बड़े ध्यान से समझते हैं, जिससे जब हम इसका अनुवाद पुनः पढ़ें तो हम शब्दार्थों के माध्यम से इसे समझने में और अधिक आसानी का अनुभव करें, सरलता का अनुभव करें। समुद्र तट है। अच्छा, शब्दार्थ समझने में आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आप एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुने, उसका उच्चारण सुने और उसे दोहराएं भी। समुद्र तटः, समुद्र का किनारा। पर्यटनाय, घूमने के लिए। तरंगई, लहरों के साथ। नौका भी, नौकाओं के द्वारा। जल विहारम, जल क्रीड़ा। बालुका भी, बालुओं से। बालुका गृहम, बालू का घर। बालू कहते हैं रेत को, ठीक है, रेत, बालू। मध्य मध्य, बीच बीच में। प्रवाहयंती, प्रवाहित कर देती हैं, बहा देती हैं। प्रचलति एव, चलती रहती है। प्रचलति, चलती रहती है। पर्यटन स्थानानि, घूमने की जगह, घूमने की जगह। मत्स्य जीविनः, मछुआरे। स्वजीविकाम, अपनी जीविका। स्वजीविकाम, अपनी जीविका। चालयंती, चलाते हैं। अतीव, बहुत अधिक। अतीव, बहुत अधिक। अब आज आपको ये विशेष काम करना है कि आप इस पाठ को पढ़ेंगे, इसका सार अपने शब्दों में लिखेंगे और शब्दार्थ भी लिखेंगे, और शब्दार्थ भी लिखेंगे। इसके साथ ही कुछ और शब्द हम बोलेंगे। स्वैरम, बिना किसी रोक टोक के। विहरंती, विहार करते हैं, घूमते हैं। दीर्घतमः, सबसे लंबा। प्रायद्वीपः, तीन तरफ जल से। संगम, मिलन। युगपदेव, एक साथ। द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। पुनः फिर मेरे साथ उच्चारण करें, बोलें। तरंगई, मत्स्यजीविनः, विदेशिक पर्यटकेभ्यः, विदेशिक पर्यटकेभ्यः। संगमः, तिस्रषु, तिस्रषु। वैदेशिक व्यापाराय। प्रायद्वीपः, बंगोपसागरः। और अंतिम शब्द है चंद्रोदयः। चंद्रोदयः, चंद्रमा का उदय होना। इस प्रकार आपने कठिन शब्दों का भी अभ्यास किया और ये जाना कि समुद्र के किनारे का जीवन कैसा होता है, हम समुद्र तट का हमारे भारत के लिए क्या महत्व है, और इन समुद्र तटों से
हमारे रहन सहन, हमारी आर्थिक व्यवस्था और हमारे खान पान पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। इसके सार, अनुवाद और शब्दार्थ के साथ आप तैयार रहेंगे आगे के इसके अभ्यास कार्य के लिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।